अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद की नमाज़ घर पे पढ़ सकते हैं या नहीं? ईद की नमाज़ घर पे होगी या नहीं? ईद की नमाज़ किस तरह घर पे अदा करेंगे? अगर ईद की नमाज़ घर पे अदा नहीं करेंगे, ईद की नमाज़ घर पे नहीं होगी, तो फिर कौन सी नमाज़ पढ़ेंगे? कितनी रकातें पढ़ेंगे? नियत कैसे पढ़ेंगे? जमात के साथ पढ़ेंगे या अकेले पढ़ेंगे? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके इल्म में इजाफ़ा ज़रूर होगा। सबसे पहला सवाल है कि ईद की नमाज़ घर पे पढ़ सकते हैं या नहीं? तो उसके लिए जवाब है कि ईद की नमाज़ घर पे नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि ईद की नमाज़ हर जगह कायम नहीं की जा सकती। ईद की नमाज़ जिस तरह जुमे की नमाज़ हर जगह कायम नहीं कर सकते, इसी तरह ईद की नमाज़ भी हर जगह कायम नहीं कर सकते। जितनी शर्तें जुमे की नमाज़ के लिए है, इतनी शर्तें ईद की नमाज़ के लिए भी है। लेकिन एक फ़र्क ये है कि ईद की नमाज़ में खुतबा शर्त नहीं है, लेकिन जुमे की नमाज़ में खुतबा शर्त है। ईद की नमाज़ में खुतबा बाद में पढ़ा जाता है और जुमे की नमाज़ में खुतबा पहले पढ़ा जाता है। ये तो रहा पहला फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है कि ईद की नमाज़ सूरज निकलने के 20 मिनट बाद से लेकर ज़वाल के वक्त शुरू होने से पहले तक पढ़ सकते हैं। उसके बाद जुमे की नमाज़ के लिए शर्त यह है कि जुमे की नमाज़ ज़ुहर के वक्त में पढ़ी जाए। तो ये दो फ़र्क हैं ईद और जुमे की नमाज़ में। इसी तरह जितनी भी शराइत जुमे की नमाज़ में है, इतनी ही शराइत ईद की नमाज़ में भी है। एक शर्त यह भी है कि जुमे की नमाज़ को कायम करने के लिए इज़्ने आम का होना ज़रूरी है, यानी आम इजाज़त का होना ज़रूरी है। अगर आम इजाज़त नहीं पाई जाती है तो जुमे की नमाज़ कायम नहीं कर सकते। इसी तरीके से ईद की नमाज़ के लिए भी इज़्ने आम का होना ज़रूरी है, यानी आम लोगों को आने की इजाज़त हो, आम लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त हो, किसी तरह की किसी को कोई रोक टोक न हो। अगर ऐसा नहीं है, अगर इज़्ने आम पाया जाता है तो ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर ये शराइत नहीं पाए जाते तो आप ईद और जुमे की नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन हुकूमत ने जितने लोगों को पढ़ने की इजाज़त दी है, जैसे 5 लोगों को अभी हुकूमत ने इजाज़त दे रखी है कि 5 लोग मस्जिद में या ईदगाह में जाकर ईद की नमाज़ अदा कर ले, वो ईद की नमाज़ मस्जिद में वही 5 लोग मस्जिद या ईदगाह में जाकर ईद की नमाज़ अदा कर लें। उसके बाद जो घर में हैं, जिन्होंने ईद की नमाज़ नहीं पढ़ी है, उनके लिए है कि जब आपके मोहल्ले की मस्जिद में ईद की नमाज़ हो जाए या आपके मोहल्ले की ईदगाह में ईद की नमाज़ हो जाए, तब आप घर पर 4 रकात या 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ें। उसकी नीयत यह करें कि नीयत कि मैंने 4 रकात नफिल नमाज़ पढ़ने की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, इस तरीके से नीयत कर लें। उसके बाद 4 रकात या 2 रकात जितनी भी आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, अपनी नमाज़ मुकम्मल कर लें। उसके बाद 34 मरतबा अल्लाहु अकबर ज़रूर पढ़ें। और एक सवाल ये भी है कि जो 4 रकात या 2 रकात नफिल नमाज़ हम घर पे पढ़ेंगे, क्या उसको जमात से पढ़ सकते हैं या नहीं? तो बेहतर यही है कि आप अकेले पढ़ें, इसमें ज़्यादा सवाब है। और बेहतर तरीका यही है कि आप अकेले 4 रकात या 2 रकात नमाज घर पे अदा करें। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।